हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम बुद्धि का जो पार्ट 2 था उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, कौन दिया था? हार्वर्ड गार्डेनर ने। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डेनर नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया बुद्धि कोई तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल एलिमेंट बट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, और ये जो बुद्धि है जो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। आगे देखिए, समस्या समाधान के भिन्न भिन्न बुद्धियों के अंतःक्रिया के माध्यम से समाधान निकलता है। और यहाँ पर देखिए बुद्धि के प्रकार। सबसे पहले बुद्धि का जो प्रकार था, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, पहले 7 था। इसके बाद जाके 1998 में 8 आया, फिर 2000 में 9 आया। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। यहाँ इंटरपर्सनल है, विजुअल है, इंट्रापर्सनल है, नेचुरलिस्ट है, इसके बाद काइनेस्टिक है, इसके बाद म्यूजिकल है, इसके बाद भरवर है, इसके बाद लॉजिकल है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को आइए डिटेल से हम समझते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, पहला है भाषागत, लिंग्विस्टिक। भाषागत बुद्धि क्या होता है? लिंग्विस्टिक क्या होता है? भाषा के उत्पादन और उपयोग के कौशल, जैसे कवि हो गया, पत्रकार हो गया, वकील आ गया, लेखक आ गया, व्याख्याता हो गया, यह भाषागत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। फिर जाके नंबर 2 में आता है तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल। तो जो तार्किक गणितीय होता है, इनमें क्या होते हैं? वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान के कौशल जैसे। और इस बुद्धि में जो महारत हासिल होते हैं वो क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं, गणित शास्त्रीय होते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं। तीसरा है स्पेशुअल, स्थानीय बुद्धि, और इसमें क्या होते हैं? दृश्य बीम या प्रतिरूप निर्माण कौशल होते हैं। जैसे वह क्या होते हैं? स्थानीय बुद्धि जिसके पास अधिक होता है तो उनमें क्या होते हैं? वह चित्रकार होते हैं, वह शिल्पकार होते हैं, वह मूर्तिकार होते हैं। यदि मूर्तिकार चित्रकार की बात आए तो हमें किस में टिक करना है? स्थानीय बुद्धि में टिक करना है, ऑप्शन में यदि आए तो। आइए आगे देखते हैं। चौथा है संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल। इनमें क्या होते हैं? संगीतीय लय तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता होता है। इनमें संगीतकार होते हैं, वादक होते हैं। जो इस बुद्धि में महारत हासिल किए होते हैं वो क्या होते हैं? संगीतकार होते हैं, वादक होते हैं, तबला वादक होते हैं, शहनाई वादक होते हैं। यह सब जो रिलेटेड जो होता है वो संगीतकार मतलब म्यूजिकल बुद्धि के अंतर्गत आता है। इनके देखें, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि शारीरिक गति संवेदी, बॉडी काइनेस्टिक। इनमें जो होता है संपूर्ण शरीर किसी अंग की लोच का प्रयोग करना, उसमें सृजनात्मकता प्रदर्शित करता है। जैसे जिम्नास्ट, धावक, नर्तक, अभिनेता, खिलाड़ी। तो शारीरिक गतिविधि से जो संबंधित बुद्धि होते हैं, मान लीजिए कोई धावक क्या है? वह शारीरिक बुद्धि से संबंधित है। अभिनेता है, क्या करता है? अपने शरीर की मतलब एक्टिंग करता है, तो वह क्या है? शारीरिक बुद्धि है। कोई खिलाड़ी है, कोई अच्छा बैट्समैन है, क्रिकेटर है, तो क्या उसके अंदर शारीरिक बुद्धि है, बॉडी काइनेस्टिक है। अब छठा आता है अंतर्वैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल, मतलब अपने आप में। मतलब यहाँ देखिए दूसरों के व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति इंटरपर्सनल मतलब दूसरों, यहाँ पे इंटरपर्सनल मतलब दूसरों, अंतर्वैयक्तिक। यहाँ पे देखिए दूसरों के व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता, मनोवैज्ञानिक होना, परामर्शदाता होना, राजनीति होना, सामाजिक कार्यकर्ता होना, यह सब जो है ना इंटरपर्सनल बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई राजनीतिक है, कोई नेता है, तो उसके अंदर क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। मनोवैज्ञानिक है तो उसके अंदर क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। यदि वह राजनीतिज्ञ है या वह परामर्शदाता है, यदि किसी को परामर्श देता है, कोई विचार देता है, मतलब गाइडलाइन करता है, तो उसके अंदर क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक है इंट्रापर्सनल,
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यहाँ देखते हैं कि अपने निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं की अभिव्यक्ता। संत महात्मा दार्शनिक, जो संत महात्मा होते हैं वह क्या, उसके अंदर क्या होता है, इंट्रापर्सनल बुद्धि होता है। वह क्या होते हैं, अपने आत्मा से, अपनी भावनाओं से, अपनी प्रेरणाओं से, अपनी इच्छाओं से अभिज्ञ होता है, मतलब उसमें महारत हासिल होते हैं। जैसे हो गया संत, हो गया महात्मा दार्शनिक। और 8वां चलते हैं, वह है प्रकृतिवादी बुद्धि। पर्यावरण के प्रति पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता। इनमें जो महारत हासिल होते हैं वो क्या होते हैं, वनस्पति विज्ञानी होते हैं, प्राणी विज्ञानी होते हैं, पक्षी विज्ञानी होते हैं, जूलॉजिस्ट इसमें होते हैं, ऑर्थोनोलॉजिस्ट होते हैं, इसमें जूलॉजी से संबंधित होते हैं। तो इन सारे जब गुण किसी व्यक्ति में मिलता है, उनमें प्रकृतिवादी बुद्धि देखा जाता है। तो हम लोग क्लियर कर लिए। इसी से सारे मतलब एक सीटेट में एग्जाम, सीटेट के जो एग्ज़ाम है, इन 8 बुद्धि में से किसी न किसी में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस पर बहुत ही गौर से पढ़िएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं, इसमें क्या है, आलोचनाएं। इस प्रकार की जो बुद्धि को मापने के लिए कोई परीक्षण नहीं था। यह बुद्धि न होकर व्यक्तिगत प्रतिभाएं हो सकती है। चलिए यहाँ पर आईक्यू टेस्ट के बारे में बात करेंगे शॉर्टकट में। देखिए आईक्यू टेस्ट क्या है, व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, ग्रुप में। तो शाब्दिक रूप से हम कर सकते हैं, नॉन वर्बल के रूप में कर सकते हैं, वर्बल के रूप में कर सकते हैं, नॉन वर्बल के रूप में कर सकते हैं। तो इनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के अंदर आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं, उसका क्या लेवल है। चलिए यहाँ पर इंडिविजुअल टेस्ट क्या मतलब है, इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर वर्बल हो गया, यहाँ पर बीनेट हो गया, स्टैनफोर्ड बीनेट हो गया, तो मेंटल साइकोलॉजिस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखें, चलिए आगे देखते हैं, नॉन वर्बल भी हो गया, नॉन वर्बल से भी हम आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं किसी के अंतर्गत, किसी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ग्रुप टेस्ट भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्रुप टेस्ट भी कर सकते हैं वर्बल के रूप में। और इसमें आर्मी अल्फ़ाबेट इसमें 1917 में किया गया था। इसके बाद टर्मन ग्रुप टेस्ट भी किया गया था, SM मॉनसिम टेस्ट भी किया गया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नॉन वर्बल भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखें तो सेशन कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसका PDF यदि लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक होगा, और उस ग्रुप से ज्वाइन होकर हमारे इस जो क्लास है उसका PDF आप लोग पा सकते हो। अब पहली बार आप लोग कहना चाह रहे हैं कि अब यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।